बताया नहीं ना आपने। क्या रणधीर जी करो ना, नहीं करें। अब भूमिका बांध दो ना। बोलो रणधीर जी। विधायक दल की ओर से परमार जी ब्रीफ करेंगे। आज हिमाचल प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने अपनी सरकार का दूसरा बजट पेश किया है। 2.5 घंटे तक चले बजट भाषण में जनता को निराशा ही मिली है। भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की ओर से इस बजट पर अपनी प्रतिक्रिया हमारे वरिष्ठ विधायक, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्री विपिन सिंह परमार जी आपको देंगे। मैं विपिन सिंह परमार जी से आग्रह करूंगा कि वो आज प्रस्तुत इस बजट पर पार्टी की ओर से अपनी प्रतिक्रिया दें। धन्यवाद श्री रणधीर शर्मा जी। जिस बजट के प्रस्तुतिकरण के बारे में हमारे वरिष्ठ साथी श्री रणधीर जी ने यहाँ पर जिक्र किया है, और अभी लगभग 2.5 घंटे 11 बजे से लेकर के और 1:30 बजे तक माध्यम से प्रस्तुत हुआ है। और विधायक दल की ओर से जैसा निश्चित हुआ है, हमारे वरिष्ठ साथियों की ओर से, मैं भी विधायक दल की ओर से और भाजपा की ओर से अपनी प्रतिक्रिया इसमें देना चाहता हूं। ये नीरस जैसा है। हिमाचल प्रदेश के लोगों को व्यवस्था परिवर्तन के नारे से जो आस जगी थी, वो व्यवस्था परिवर्तन उसमें कहीं रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, कहीं झलक नहीं रहा है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये पूरे का पूरा बजट जो प्रस्तुत हुआ है, ये हिमाचल प्रदेश के जनता के हित में नहीं है, गरीब कल्याण के हित में नहीं है। नौजवान का भी इसमें कोई जिक्र नहीं हुआ है और किसान का भी इसमें कोई उल्लेख नहीं हुआ है, और महिलाओं के सशक्तिकरण के बारे में भी इसमें कोई जिक्र नहीं हुआ है। तो ये कैसा बजट होगा जहां समाज के ये चारों जो आधार हैं जिसका जिक्र ही ना हो, बजट का प्रावधान ही ना हो। और यहां पर तो कहा गया है कि ये बजट जो है ये ऐसा बजट होगा जो हिमाचल प्रदेश के हालात को बदल देगा, व्यवस्था परिवर्तन में गुड गवर्नेंस, और ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। यहां कहा गया कि यहां ड्रग फ्री हिमाचल प्रदेश होगा। यहां कहा गया कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अनंत योजनाएं हिमाचल प्रदेश में शुरू होंगी। यहां पर कहा गया कि टूरिज्म स्टेट, जिसको कहा गया कि धर्मशाला बनाया जाएगा, उसका जिक्र इसमें, हवाला इसमें हुआ है, और ग्रीन स्टेट हिमाचल प्रदेश बनेगा। परंतु मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं, पिछले वर्ष भी हमने इस बजट को सुना था, पढ़ा था, और उसी कहानी को इस बार रिपीट किया गया है। किसी ने इस बजट की कॉपी को, इस पटकथा को लिखा, और मुख्यमंत्री ने इस विधानसभा में उस पटकथा को रख दिया। अब जब वो बोल रहे थे तो गंभीरता नजर नहीं आ रही थी, थके हुए महसूस कर रहे थे, और उनका जो पक्ष है वो भी समय, ये बजट कब समाप्त हो वो इंतजार कर रहे थे। ऐसी अभिव्यक्ति इस बजट से रिफ्लेक्ट हुई है। मैं एक बात और कहना चाहता हूं इसमें। नंबर एक बात, अगर किसानों की बात की जाए तो किसानों का इसमें कौन सा जिक्र हुआ है? अब गारंटियों का इसमें कोई उल्लेख नहीं हुआ। यानी किसानों के लिए कहा गया था कि आप गाय पालिए, भैंस पालिए, और जब नेताओं के मुख से कोई शब्द निकलता है तो वो पराये हो जाते हैं, और पराये शब्द जो हैं वो जनता के होते हैं।
परंतु कांग्रेस विचारधारा में ये शब्द जब नेताओं के इनके मुख से निकलते हैं तो ये कहते हैं कि सत्ता प्राप्ति के लिए ये सब कुछ हमने किया था। परंतु हम तो पूछ रहे हैं कि किसानों के उस दूध के लिए आपने कहा था कि भैंस का दूध 100 रुपये, गाय का दूध 90 रुपये, उसका जिक्र इसमें कुछ नहीं हुआ है। अपनी पीठ अपने आप ही थपथपा रहे थे वहां पर। यहां गोबर जो है 2 रुपये किलो खरीदा जाएगा, उसका जिक्र इसमें कुछ नहीं हुआ है। तो मैं ये दोनों, और प्राकृतिक खेती का तो गला घोंट दिया है। प्राकृतिक खेती का जन्म हिमाचल प्रदेश में हुआ है, और जो आज वर्तमान में गुजरात के राज्यपाल हैं श्री देवव्रत जी ने, उनके प्रयासों से शुरू हुआ था। इसको नीति आयोग ने स्टैंप लगाई है, भारत सरकार ने बजट का प्रावधान किया है। परंतु वर्तमान जो कांग्रेस की हुकूमत है, इस हुकूमत ने इसका गला घोंट दिया है। इस बजट बुक में प्राकृतिक खेती, खुशहाल किसान और स्वस्थ इंसान, ये हमारा नारा था। परंतु इसमें बजट का कोई भी इशारा नहीं है, इसको खत्म करने की योजना है। मैं एक बात इसमें ये भी जोड़ना चाहता हूँ, एक बात मैं और इसमें जिक्र करना चाहता हूँ। जहाँ तक बहनों का प्रश्न है, चुनावों के समय में कहा गया था कि आप कांग्रेस को विश्वास दीजिए, और विश्वास दीजिए हिमाचल प्रदेश की जनता बहनों को, जितने भी हमारी बहनें होंगी उनको 1500 रुपया। ये कहीं कल्पा का जिक्र करते हैं, कहीं पर लाहौल स्पीति का जिक्र करते हैं, तो हिमाचल में तो 24 लाख बहनें हैं। बजट का कितना प्रावधान किया गया? 4000 करोड़ रुपया सालाना चाहिए। ये क्यों ठगा गया है? मैं एक बात फिर कहना चाहता हूं, मुंह से निकले हुए शब्द जनता के होते हैं, और जनता के शब्द जो हैं वो नेताओं के संकल्प पत्र के माध्यम से जनता के बीच में लाए जाते हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि महिलाओं का अपमान हुआ है। तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि जहां बिजली की बात हुई है, बिजली 300 यूनिट हम मुफ्त देंगे, उसका कोई भी जिक्र यहां पर नहीं किया गया। नौजवानों के तो उनके तो बायोडाटा मांगे गए थे, अपलोड किए गए थे, कहा गया था कि 1 साल में नौजवानों को रोजगार देंगे, परंतु वो रोजगार मुझे तो कहीं नहीं दिख रहा है। कहा गया था कि जो आउटसोर्स है उनके लिए कोई ठोस योजना बनाई जाएगी। कहा गया था कि कोरोना के समय जिन नौजवानों ने, बहनों ने काम किया है, सेवाएं दी है, उनकी सेवाएं जो है अगले आने वाले वर्षों तक चलाई जाएंगी। ये संवेदनहीन सरकार है। यानी किसी ना किसी तरीके से सत्ता में ये पहुंच गए हैं, परंतु जनता के प्रति जिस सरकार की और मुख्यमंत्री की जवाबदेही होनी चाहिए, उसमें ये सरकार पूरी तरह से फेल है, ये मैं कहना चाहता हूं। और जो ये नीतिगत एक डॉक्यूमेंट होता है, दस्तावेज होता है, इसमें बजट का कोई भी प्रावधान नहीं किया गया है। स्टार्टअप योजना का जिक्र हो रहा है, कौन सी स्टार्टअप योजना? 680 करोड़ रुपया। बजट का कितना प्रावधान किया गया है? उसका कहीं पर कोई उल्लेख नहीं होता। इनको घोषणाएं करने की बहुत रुचि है। कहा जा रहा है कि हम हॉर्टिकल्चर टूरिज्म शुरू करेंगे, बजट का कोई प्रावधान नहीं। कहा जा रहा है कि हम कांगड़ा में एयरपोर्ट का एक्सपेंशन करें, उसकी अधिसूचना तो प्रस्तुत करो। बजट का कितना प्रावधान किया गया है? मैं ये भी, इन्होंने कहा है कि हम शिक्षा के क्षेत्र को मजबूत करना चाहते हैं। भारत सरकार में श्री नरेंद्र मोदी जी का आभार प्रकट करना चाहता हूं। श्री जगत प्रकाश नड्डा जी हैं और जानते हैं, प्राकृतिक आपदा को पिछले कुछ महीनों से मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। श्री रणधीर शर्मा जी ने एक बहुत ही सामयिक प्रश्न पूछा था कि मुझे बताया जाए कि भारत सरकार ने कितना पैसा जो है हिमाचल प्रदेश की इस प्राकृतिक आपदा के लिए दिया है। यह लगभग प्रदेश के लोगों के द्वारा जो पैसा दिया गया, भारत सरकार ने जो पैसा दिया, ये 20,000 करोड़ के लगभग बनता है। 2000 करोड़ के लगभग बनता है। परंतु मेरा आरोप ये भी है कि जिस 7 लाख रुपए की बात ये वर्तमान कांग्रेस की सरकार कर रही है, तो वहां पिछले कल चर्चा हुई, उन्होंने कहा अभी तक को कुछ घरों में, कुछ जिलों में कुछ पैसा दिया गया है। इन्होंने कहा था कि जो लोग बेघर हो गए हैं उनको शहरों में हम 10,000 रुपया महीने का किराए का देंगे, गाँव में 5,000 देंगे। वो कहीं नहीं मिल रहा है।
यानी पैसे का दुरुपयोग हुआ है। केंद्र सरकार ने, भारत सरकार ने हिमाचल प्रदेश की सरकार को दिल खोल करके सहायता दी है, परंतु यहां पर इन्होंने उस सहायता का मेरा आरोप है कि दुरुपयोग किया है। हाँ, लोकसभा के चुनावों में अपनी हालत को देखने के बाद किस मुद्दे को वो अपने हाथ में लेना चाहते हैं, परंतु मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि इस बजट के बाद तो हिमाचल प्रदेश के लोगों के बीच में एक संदेश गया है कि नहीं, तुम नहीं, गलती हो गई है, लोकसभा में नहीं करेंगे। और एक लोगों का मन इस बजट बुक का भाषण के बाद ये भी हो रहा है कि 2019 का रिकॉर्ड टूटेगा और एक सुशासन, बढ़िया शासन, जिससे हिमाचल प्रदेश के लोग कुछ हजार वोटों से रह गए थे, दिल्ली में श्री नरेंद्र मोदी जी एक बार से मुल्क के प्रधानमंत्री बनेंगे। ये सारी बातें मैं इसलिए यहाँ पर जिक्र कर रहा हूँ। यहाँ पर शिक्षा के सुदृढ़ीकरण प्रस्तावित है, टेंडर प्रक्रिया पूरी हो गई है, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा सारी औपचारिकताएं पूरी हो गई हैं, परंतु ये सरकार 30 करोड़ रुपया जमा नहीं करवा रही है। 30 और पूरी तरह से ये जो कांग्रेस की का बजट यहाँ पर मुख्यमंत्री जी के द्वारा प्रस्तुत हुआ है, इसका के लिए महिला मंडल है, सामुदायिक भवन है, कहीं पर रास्ता है, उसके लिए पैसा दे करके आता है। और क्या हमारे पास, यानी उसमें 10 लाख रुपए की बढ़ोतरी हुई है, मामूली जैसी बढ़ोतरी। जिस एमएलए इंस्टीट्यूशन की मजबूती की बात आज से 1 साल और 12-13 महीने पहले करते थे, आज हिमाचल प्रदेश के उस इंस्टीट्यूशन को कहीं पर वो नजर नहीं आ रहा है। तो मेरा ये कहना चाहता हूं, और आज अगर पीएमजीएसवाई में जितना पैसा, फेज 2 में, फेज 3 में, सेंट्रल रोड फंड में जितना पैसा आया है वो केंद्र सरकार का है। यहां पर एक्सीलेटर 38 करोड़ रुपए का लग रहा है हमारा, या जो भगवान ना करे किसी को ये कैंसर की बीमारी हो जाए तो ये ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट के माध्यम से वहां पर इलाज होता है। ये आज से 4 साल पहले टांडा में लग चुका है, और आज इस हिम केयर योजना से होता था जब हमारी सरकार थी और लोगों का निःशुल्क इलाज होता था। आज कैथ लैब में मरीज पहुंच जाता है और कहते हैं कि आपका ये कार्ड नहीं चले। ये 8 लाचार क्रिटिकल बीमारियों के लिए सहारा योजना शुरू की थी हमने, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता कोष योजना की थी, उसका इस बजट बुक में कहीं पर भी जिक्र नहीं है। ये कैसी सरकार है? ये संवेदनहीन सरकार है, ये मित्रों की सरकार है, ये मैं कहना चाहता हूं। और हमारे साथी, हमारे वरिष्ठ साथी श्री रणधीर जी यहाँ पर बैठे हैं, हमारे भाई सतपाल जी बैठे हैं, हमारे पवन काजल जी बैठे हैं, बहन रीना जी बैठी है, सुरेंद्र शौरी जी बैठे हैं, हमारे भाई विक्रम जी बैठे हैं, हमारे भाई सुखराम जी बैठे हैं, पूरन जी बैठे हैं, प्रकाश जी बैठे हैं, डीएस ठाकुर बैठे हुए हैं। हमारे बहुत से साथी दिल्ली नेशनल कॉन्फ्रेंस में गए हैं, तो ये अधिकृत पार्टी ने हमें किया था, इसलिए हमने अपनी बात को इन सभी के माध्यम से यहाँ पर प्रस्तुत किया। आप पत्रकारों का बहुत बहुत आभार। मुख्यमंत्री ने आज एक सवाल उठाया कि अगर भाजपा के नेता हिमाचल विरोधी नहीं है तो हमारे साथ मिलकर केंद्र सरकार में जाएं और जो हमारा ड्यू बनता है दिलवाएं, हमारे साथ क्यों नहीं चलने को तैयार हैं? हम ये कहना चाहते हैं कि जब प्राकृतिक आपदा आई थी तो हमारे दिल्ली के नेता ही हिमाचल प्रदेश में आए थे, और उसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी यहाँ पर आए थे। यहाँ पर जो हमारे भूतल परिवहन मंत्री हैं वो यहाँ पर आए थे, श्री अनुराग ठाकुर जी यहाँ पर आए थे, श्री जयराम ठाकुर जी यहाँ पर पूरे हिमाचल प्रदेश में गए थे, यहाँ पर डॉक्टर राजीव बिंदल जी गए थे। ये तमाम विधायक इनके इलाके में जहाँ नुकसान हुआ था वहाँ पर इन्होंने बात की थी। यहाँ पर दिल्ली से कोई चेक तो नहीं आएगा और वो सुखविंदर सिंह सुक्खू के हाथ में दे दिया जाएगा कि लो, इसलिए इनके पास कुछ नहीं है, मिसमैनेजमेंट है, और किसी सहयोग के द्वारा पूरी करना चाहते हैं। उस समय तो भारत सरकार ने या हमने नहीं कहा था कि आप गारंटियां दे दो, आंखें बंद करके दे दो। तो मुझे ये लगता है कि केंद्र ने, चाहे वो सड़कों की बात हो, चाहे वो जल शक्ति विभाग की, क्या बजट को पूरी तरह से पढ़ा गया है, किसमें मुख्य बातें क्या थी और स्पेशली ये की कमियां क्या थी? क्योंकि राजनीति की बात तो आपने पहले भी की थी, रोजगार की बात हुई, तथ्य क्या है विपक्ष के पास? नहीं, हमारे पास जो तथ्य हैं वो हमने यहाँ पर रख दिए हैं, और जो हमें सारी जानकारी है, जो हमने पढ़ा है, वो आपके सम्मुख सारी बात रखी है।
अब 4 दिन तक चर्चा होगी, एक एक विषय पर विस्तार से हम अपनी बात वहां पर रखेंगे, ये मैं कहना चाहता हूं। सेटिस्फैक्टरी आप नहीं कह रहे? नहीं, इस बजट को हम दिशाहीन मानते हैं और ये निराशाजनक है और दिशाबहीन है और इसमें कोई विजन नहीं है, इसमें कोई रिदम नहीं है, इसमें कोई उत्साह नहीं है, इसमें कोई आशा नहीं है, इसमें कोई विश्वास नहीं है।